हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट नंबर को हम लोग बहुत ही स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स में सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इकाई के अंकों को भी हम लोग बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना सीखेंगे। सो प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नया सीखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एसएससी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी यूनिट डिजिट नंबर से पूछता है। सो गाइस, वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव है आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स ऑन यूनिट डिजिट नंबर। शॉर्ट ट्रिक्स से करने से पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट की बेसिक चीज़ें कंडीशंस सीख लेते हैं कि यूनिट डिजिट नंबर्स को हम लोग फाइंड में क्या करते हैं एक्चुअली। सो गाइस, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन है हमारा 327 मल्टीप्लाई बाई 518 प्लस 319 माइनस 412 में हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो सिंपली एक माइंड में हमारे क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ से हमें यूनिट नंबर्स लेने हैं। तो 7, 8, 9 एंड 2, तो हम इनको अलग लिख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 9 माइनस 2, एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे और अपने यूनिट डिजिट नंबर पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 56 आ जाएगा, और 56 में हम लोग क्या ले लेंगे? यूनिट नंबर ले लेंगे। तो यूनिट नंबर यहाँ पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 6, एंड प्लस यहाँ पे हमारा ऑपरेटर प्लस है। देन नेक्स्ट करेंगे स्टेप हमारा, ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 2। सो गाइस, अब देखिए, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, और 15 में हमारा यूनिट नंबर क्या है? हमारा 5 हमारा यूनिट नंबर है, एंड माइनस 2। तो अब देखिए 5 माइनस 2 करेंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 करने के बाद कितना आ गया? 3 इज अवर यूनिट प्लेस नंबर। तो सिंपली हमारा 3 क्या है यहाँ पे? यूनिट डिजिट नंबर। ये सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देन आफ्टर शॉर्ट ट्रिक्स में आते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 517 प्लस 214 माइनस 329 माइनस 146। अब पहले तो आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चंस निकालिए, इसका यूनिट डिजिट नंबर फाइंड किए, देन हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा। हम पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने इस क्वेश्चन में लगाएंगे। सपोज करते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड ने हमें आंसर दिए हैं 3, 0, 4 एंड 6। ये ऑप्शंस हमने सपोज किए, या आपने आंसर्स हमें दिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, हमें यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या यूनिट नंबर देखेंगे? 7, 5, 9 एंड 6। सो देखिए, ये हमारा 7, 4 मिल के कितना बन जाएगा? 11, और 11 का हम यूनिट डिजिट नंबर लेंगे। ओके, एंड देन माइनस 9 माइनस 6 हमें कितना दे देगा? -5। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या? -1 -5। तो कुछ फ्रेंड्स हमारे जो होंगे जिनको यूनिट डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो वो डायरेक्टली इसको माइनस करके कर देंगे 1 - 5, तो ये 4 आंसर दे देंगे, जो कि ऑप्शन 3 होगा। बट ये गलत है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अगर आपने कभी सब्ट्रैक्शन किया होगा, तो अगर कोई नंबर आपको ऐसा आ जाए 321 माइनस करना है 155, तो क्या आप डायरेक्टली इसको 5 लिख देते थे? -4? ऐसा नहीं था ना, हमें क्या कैरी लेते थे, देन 11 हो जाता था, 11 माइनस 5 करते थे ना। वही चीज़ यहाँ पे, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे जो नंबर्स होगा तो वो हम कैरी कर लेंगे, तो 11 हो जाता। सो गाइस, 11 माइनस 5 हमारा कितना आएगा? 11 माइनस 5 हमारा 6 आएगा। तो ये हमारा 6 क्या होगा? यूनिट प्लेस नंबर, जिसे हम लोग यूनिट डिजिट नंबर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे समझाना था कि माइनस जब हम लोग करेंगे तो क्या नंबर्स का हमारा वेरिएशन होगा। ओके, अब चलिए शॉर्ट ट्रिक्स में चलते हैं कि यूनिट डिजिट नंबर को हम लोग हायर वैल्यूज जो पावर्स होती हैं नंबर्स, उनके हम कैसे यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करते हैं। बट
उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना जा रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ ये जो रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही रूल्स हैं हमारे जो वही यूनिट डिजिट नंबर्स को फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं रूल्स क्या है हमारे। फ्रेंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें अगर यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 जरूर पता होना चाहिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी ऑफ रूल बताऊंगा फोर्थ का, कि हम डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 4 का। तो अगर कोई नंबर हमारे पास जस्ट लाइक ऐसा है, जैसे कि कह लें हम 2 4 6 की पावर 1 2 6 7 8 8, अगर ऐसे नंबर्स हैं तो हमें इसका क्या है, क्योंकि ये हमारा क्या है नंबर जो है हायर पावर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर्स है और इसमें हायर पावर्स लगी हुई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग इसमें डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल हमारा क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट कह सकते हैं, लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 में बता देता हूँ, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो देखिए अगर हमारे पास नंबर सपोज यही नंबर है 1 2 6 7 8 8, तो यहाँ से हमारा लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर हमारा क्या है 2 डिजिट के लास्ट नंबर क्या है 4 4 8 8। तो इसको क्या है हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्टली कट जाएगा। रिमाइंडर क्या देगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी की नंबर्स की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है बाय 4 तो उसके 2 डिजिट नंबर्स हमें देखने हैं क्या वो परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है। अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है तो वो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अगर 4 से परफेक्ट हो जा रहा है तो वो हमारा डिविजिबिलिटी 4 है, क्योंकि परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 4 से। आई होप आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता होगी। अब हम लोग चलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल हमारा सिंपल है, जो भी पावर होगी उसको हम लोग क्या करें, डिवाइड द पावर बाय 4 एंड रिप्लेस द रिमाइंडर। मतलब कि इसका जो रिमाइंडर दोगे यहाँ पे, तो रिमाइंडर ये हमारा क्या है 0 मिलेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास है 8 की पावर 555, तो यहाँ पे हम जो मैंने आपको रूल बताया कि डिवाइड द पावर बाय 4, तो यहाँ पे जो ये पावर है इसको हम 4 की डिविजिबिलिटी से रूल करेंगे। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा, अगर हम 55 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारा बचेगा 3। तो रूल है कि हमें रिप्लेस करना है उसके रिमाइंडर पे, तो यहाँ से 8 की पावर ये 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। अब एक दूसरा केस, अगर हमारे पास पावर जो हो वो 0 आ जाए, रिमाइंडर मतलब इन द सेंस रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो उस केस में जो होगा, जो पावर होगी वो हम 4 क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम अगर इसका रिमाइंडर थ्योरम फॉलो करें डिविजिबिलिटी रूल, तो देखिए 6 की पावर ये हमारा 88 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये क्या है रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 की पावर 4 लिख देंगे। ये चीज़ हम बताना चाह रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल को फॉलो करते हुए हम अपने आंसर्स पे आ सकते हैं यूनिट डिजिट नंबर पे। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस सिंपल है, मैंने कहा डिवाइड द पावर बाय 4, जो भी हमें पावर दी होगी यहाँ पे हायर नंबर्स की जो पावर होगी उसको हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे चेक किया 88 को हमने डिवाइड बाई 4 किया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 0। तो जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा तो उस केस में जो होगा वो हमारा 4 पावर हो जाएगी, क्योंकि हमने 4 से क्या किया था डिवाइड किया था। सो वो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम यहाँ पे 4 एज इट इज़ पावर लिख लेंगे 6 की पावर 4। अगर रिमाइंडर हमारा सपोज इस केस में देखिए, इस केस में हमारा क्या रिमाइंडर आया था 3 आया था, तो 3 हमारा पावर हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ईजी स्मार्ट अप्रोच में अपने यूनिट डिजिट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ओके।
अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4 को फॉलो करेंगे और उसमें रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पे पावर दे रखी 555, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 555 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 159 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 326 प्लस 3 की पावर 146 एंड प्लस 8 की पावर 159,728। तो देखिए ये स्टेप नहीं करना है, ये स्टेप आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट 8 की पावर जो है 55 को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि क्या है 4 का डिविजिबिलिटी रूल है और उसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमें क्या है, जो हमने अब यहाँ पे देखिए हमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा 55 है, इसमें हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, यहाँ पे पावर है 59, तो यहाँ पे भी हम रिमाइंडर निकालेंगे डिवाइड बाई 4 करके, एंड देन 26, 46 एंड 28। अब देखिए रिमाइंडर निकालते हैं। तो रिमाइंडर, आई होप आप लोगों को रिमाइंडर निकालना आता होगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं। तो हमारा पहला जो रिमाइंडर आएगा वो 8 की पावर 3 होगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 4। ये मैंने क्या है जो ऊपर लिखे मैंने 3 3 2 2 एंड 4, ये क्या है हमारे रिमाइंडर्स हैं। अब देखिए इस केस में क्या था, इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था, 28 डिवाइड बाई 4 कर रहे थे, तो हमें क्या है परफेक्टली कट जा रहा था और रिमाइंडर में 0 आया, तो हमने यहाँ पे उसकी पावर 4 कर दी, यही जो मैं आपको रूल में बता रहा था। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ओके। और देखिए ये सब रिमाइंडर बच रहे थे 3 3 2 2 एंड देन ये हमारा रिमाइंडर 0 दे रहा था, तो हमने यहाँ पे 8 की पावर 4 कर लिया। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपली हमें इनके स्क्वायर और रूट निकाल लेना है। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब हमारा होता है 512। 8 का क्यूब तो हमें याद ही होगा 512, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 7 का क्यूब कितना होता है 343, एंड मल्टीप्लाई बाई हमारा 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 प्लस 9 माइनस, अब देखिए ये 8 की पावर 4 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4096। अब गाइस देखिए यहाँ से हमें क्या है, इनका यूनिट नंबर लेना है। तो 2 3 6 9 एंड 6, ये क्योंकि हमें यूनिट प्लेस का नंबर लेना है, तो हम सिर्फ यूनिट ही नंबर लेंगे। तो यहाँ भी न्यू यूनिट, ये नंबर हम सारे यूनिट नंबर के प्लेस पे लेंगे। तो गाइस अब जो नंबर हमारे पास क्या बचे, हमारे पास नंबर बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 9 माइनस 6। अब हमें यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हमारा कितना होगा 36 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से यूनिट प्लेस का नंबर लेंगे 6। देखिए यहाँ से 6 प्लस 9 माइनस 6 एंड नाउ, और देखिए ये 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 आ जाएगा। फिर 6 प्लस 3 हमारा आंसर हो जाएगा 9। हमारा दिस इज यूनिट डिजिट नंबर ऑफ दिस नंबर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4 के थ्रू हम लोग कैसे अपनी यूनिट डिजिट नंबर को फाइंड करते हैं। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ डिवाइड बाय 4 किया और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने, अगर हमारी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम उसकी पावर 4 कर देते हैं, जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो देखिए ये 8 था, हमने वही चीज़ें यहाँ पे लिखा 8 3 4 7 8। सो आप लोगों को जब भी एग्जाम में करना है तो ये प्रोसेस नहीं करना है, ये टाइम टेकन है, बस आपको डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करके यहाँ पे जंप करना है, देन स्क्वायर, क्योंकि रिमाइंडर मेनली 3 2 के आसपास ही आता है।
तो बस हमें क्यूब स्क्वायर याद होगा तो हम अपने डायरेक्ट आंसर पे लिख सकते हैं और उनका हम यूनिट नंबर ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 512 का यूनिट नंबर कितना है 2, तो वो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया, एंड देन 3 3 6 9 एंड 6, देन मल्टीप्लाई किया और अपने आंसर्स पे आ गए। बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है और अपने यूनिट डिजिट नंबर को बहुत ही ईजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा कि हमने आगे कैसे यूनिट डिजिट नंबर फाइंड किया है। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यूनिट डिजिट नंबर से है और हमें इसको सिंपली यूनिट नंबर्स के साथ हम लोग आंसर्स पे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर्स क्या दे रखे हैं 5 7 9 8 3 1 एंड 7। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इनके यूनिट डिजिट नंबर्स लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7। ये हमने इनके यूनिट प्लेस नंबर्स लिख लिए। तो गाइस देखिए यहाँ से सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 5 ज़ा 35, तो देन यहाँ से हमारा यूनिट नंबर क्या होगा 5, एंड हमारा यहाँ पे 9 8 72 आ जाएगा। तो हमने यूनिट नंबर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड प्लस 5 माइनस 7, एंड नाउ 5 प्लस 6 हमारा कितना होगा 5 प्लस 6 हमारा 11 हो जाएगा, और माइनस, एंड नाउ 11 माइनस 7 हमारा आ जाएगा आंसर 4। दिस इज यूनिट प्लेस नंबर, 4 इज आवर आंसर। ओके, आई होप क्लियर दिस कि अब मैं यूनिट डिजिट नंबर कैसे फाइंड कर रहा हूँ। अगर पावर हायर आ जाए तो आपको 4 से डिविजिबल करना है, अगर डिविजिबल और रिमाइंडर निकाल के उसकी पावर लगाना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम उसको 4 को पावर लगा देंगे, जो कि मैंने अपने पिछले क्वेश्चंस को बताया है। नाउ गाइस अब ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। कैसे, वो ये चीज़ है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी की के यूनिट डिजिट नंबर अगर फाइंड करना है और उसमें आपको 2 और 5 दिख जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर ऑलवेज 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 0 होगा। ओके, ये लॉजिक है हमारा और शॉर्ट ट्रिक्स है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर किसी भी इक्वेशन अगर ऐसी दे रखा हो ना क्वेश्चंस और उसमें हमें 2 और 5 कहीं दिख जाए तो वो हमारा ऑलवेज आंसर 0 देगा। अगर आप लोग सॉल्व भी करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, बट लॉजिक जानेंगे तो आप डायरेक्ट मार्क करेंगे, तो आप 0 आंसर मार्क करके नेक्स्ट बढ़ जाइए। क्योंकि इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ी होने वाली है। वैसे ही आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए ये हमें 2 की पावर का जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या है 1 आया, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर यहाँ पे 2 मिलेगा क्योंकि रिमाइंडर हमें 2 मिला, एंड यहाँ पे 5 की पावर हमें कितना मिलेगा 3 क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है, एंड देन यहाँ पे ये हमें 6 की पावर 4 होगा क्योंकि ये रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। देन 7 की पावर यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, एंड देन 8 का रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा। तो अब ये लेंदी कैलकुलेशन होने वाली है गाइज। अब हमें लॉजिक पता है तो हमने डायरेक्ट आंसर 0 मार्क कर दिया। अब यही चीज़ है कि अब यहाँ पे इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 125, 5 का क्यूब हमारा 125, एंड देन ये हमारा 1296 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 16। तो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से यूनिट प्लेस का नंबर ले लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 ये यूनिट प्लेस का नंबर है, एंड देन 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 ये भी यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर हम यहाँ पे ले लिए। अब गाइज इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी टफ भी है, प्लस आपको कैलकुलेशन गलत भी हो सकती। तो लॉजिक तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के क्वेश्चन में अगर आपको 2 और 5 दिख जाए तो वो हमारा 0 आंसर देता है। तो अब गाइज अगर इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हमें मल्टीप्लिकेशन के होके आएगा 1814440। तो गाइस देखिए हमारा रिमाइंडर भी मैंने आपको बताया था 0 हमारा आंसर होगा। तो दिस इज़ अवर आंसर, और हमने सोल्यूशन में भी देख लिया 0। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया हो कि हम लोग कैसे यूनिट डिजिट नंबर को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। सो गाइस डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल्स हमेशा फॉलो करेगा आपकी यूनिट डिजिट नंबर को निकालने में। सो प्लीज़ अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए जैसा मैंने आपको अभी सिखाया है। देन अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमसे फेसबुक में पूछ लीजिए। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो गाइज। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंस। एंड साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे फेसबुक में हमें पोस्ट कर दीजिए, जिसका मैं आपको पॉसिबल आंसर जरूर दूंगा। एंड प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड भी बेनिफिटेड होंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स को सीखे। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।